प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान लड़की का एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिस वाकये को सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कहते हैं कि किसी शहर में एक नौजवान लड़का रहा करता था। वो बहुत खूबसूरत था। उसका काम नाल बनाने का था। वो घोड़े की नाल बनाता भी था और घोड़े के पैरों में नाल चढ़ाया भी करता था। यही उसका पेशा था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुर्ख शोलों के अंदर वो नाल रखता और फिर आग में से उसे किसी चिमटा या फिर किसी और औजार के साथ नहीं पकड़ता, बल्कि सीधा आग में हाथ डालकर उस तपते शोले जैसे गर्म नाल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक वो उसे नाल की शक्ल देता था। उसकी इस हरकत की वजह से लोग उसे दीवाना कहते और हैरान भी होते थे कि उस पर आग का कोई असर ही नहीं होता था। एक मर्तबा किसी दूसरे शहर का एक शख्स उसके पास आया। जब उसने ये माजरा देखा तो उसको तजस्सुस हुआ। वो हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा वो इस माजरे को जानने के लिए उतावला हो गया। उसने नौजवान से पूछा कि उसे गरम गरम लोहा पकड़ने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं जल्दी में लोहे को उठा लेता हूँ और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मेरा हाथ उसे बर्दाश्त करने का आदी हो गया है। उसे किसी चिमटे या किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस शख्स को इस बात पर यकीन नहीं आया। उसने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उस बाहर से आए हुए शख्स ने उस नौजवान को हकीकत बताने के लिए कहा। उस नौजवान से उस शख्स ने काफ़ी इसरार किया। इस बात को देखकर उस खूबसूरत नौजवान ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। उस नौजवान ने बताया कि मेरी बस्ती में एक निहायत ही हसीन व जमील लड़की रहती थी और उसके वालिदैन उम्रा के लिए गए थे, लेकिन फिर कभी वापस ना आ सके, जो कि किसी हादसे का शिकार होकर वो दोनों फौत हो गए। इस तरह से ये हसीन व जमील लड़की बेयारो मददगार इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दादार थी क्योंकि वो घर में रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारे। आखिर उसको भूख और ख़राब हालतों की वजह से उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। एक दिन उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ। उस लड़की को अंदर से ठंडा पानी लाकर पिलाया। उस लड़की ने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? उस लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं खाया है। फिर मैंने उससे ऐसे अकेले बाहर फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई और बोली कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूं। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम शाम के वक्त यही मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खा लेना, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। और ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई। उस नौजवान ने बताया कि उस लड़की के लिए अच्छा खाना तैयार किया। वो बेआसरा लड़की मुझ पर भरोसा करती थी। शाम के वक्त वो मेरे घर पर आ गई और मैंने खाना उसके आगे परोस दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और मेरी नीयत अब बदल गई। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत और ये मेरे लिए इंतहाई आला दर्जे का आसान मौका था और एक नौजवान और खूबसूरत लड़की थी, तो इसको गनीमत समझते हुए मैंने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। और लड़की ने पलट कर देखा और वो कहने लगी कि मैं यतीम हूँ और बेयारो मददगार हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मुझे मेरी भूख और मजबूरियों ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया था। वो लड़की घबराई हुई थी। उस लड़की ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भाई, मुझको खुदा के वास्ते छोड़ दो। वो नौजवान लड़का कहने लगा, अब मेरे सर पर शैतान सवार था। तो मैंने उस लड़की से कहा कि ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के मेरा कुछ भी नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इसी हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूंगी और मुर्दे की तरह जीना हो जाएगा।
उस नौजवान लड़के ने बताया कि इस लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो बुराई का जो शैतान मुझ पर सवार था वो अब उतर चुका था। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐ बहन, मुझे माफ़ कर देना। मेरे ऊपर ऐसी कैफियत तारी थी जिसमें मैंने अपने होशो हवास खो बैठे, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई। तुम शौक से खाना खाओ, अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की की जान में जान आ गई और उसने हाथ उठाकर अल्लाह ताला के सामने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम फरमा। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, ना सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग को हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की दुआ देकर चली गई। इस वाक़ये के कई दिन बाद एक बार मेरे पास चिमटा नहीं था और मैं हथौड़ा चलाकर नाल गर्म कर रहा था। मैंने हथौड़ा मारने के लिए उठाया तो वो नाल दहकते हुए कोयले में गिर गई, लेकिन उस वक्त उस दहकती हुई आग का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर एक बार आग में हाथ डाला तो मुझे आग की गरमाइश का एहसास ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे वो लड़की की दुआ याद आ गई और तब से लेकर आज तक मैं इस दहकती हुई आग को आग नहीं समझता और इस आग से मैं अपने खुले हाथों से जो चाहे वो चीज़ निकाल लेता हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में दो पहलू है। एक तो मजलूम की दुआ है कि मजलूम लड़की ने अल्लाह ताला से जब नौजवान के लिए दुआ की तो वो सीधे अर्श पर जा पहुंची और उसने अपना असर दिखा दिया। और याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है और कोई बात अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। अगर वो किसी को ताकत दे दे कि वो आग को हाथों में पकड़े, वो चाहे किसी को पानी पे चला दे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि उस नौजवान लड़के ने अल्लाह के खौफ से गुनाह का इरादा छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने उसको इस मोजिज़े से नवाजा, उसके दर्जात बुलंद किए। याद रहे कि इंसान के साथ नफ्स और शैतान मौजूद होता है, ये दोनों ही उसके दुश्मन होते हैं और उसको बुराई पर उकसाते रहते हैं। लेकिन जो इंसान अल्लाह ताला के खौफ से बुराई का इरादा तर्क कर दे और वो बुराई से बाज आ जाए तो ऐसे नौजवान का अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा होता है। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के दिन ऐसा नौजवान अर्श के साए के नीचे होगा जिसको बहुत खूबसूरत औरत हस्बे जानिब माइल करती होगी और वो कहेगा कि मुझे अल्लाह का खौफ है। इस वाक़ये से तमाम नौजवान को सबक हासिल करना चाहिए और इस वाक़ये को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जो शख्स अल्लाह के खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह फिर उसे बड़ा नवाजता है, महबूब बंदों में शामिल करता है। याद रखे, ताकत होने के बावजूद सामने वाले को माफ़ कर देना तो अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत फरमाता है और अपने करीब महबूब बंदा बनाता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो, ये वाक़या बेहद पसंद आया होगा। आप ऐसे ही वीडियोस और वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।